दोस्तों आखिरी 6 बॉलों पर 6 रन दरकार थे। पेशावर के पठान शायकीन भारतीयों की अकड़ और फुर्तियां देखकर गुस्से में थे। हम शरीफ क्या हुआ? ऐसे में ना जाने कहां से एंट्री होती है हमारे रज़ाक की। पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई और इस एंट्री के साथ बन जाते हैं भारतीय बॉलर्स मंदिर की घंटी और रज़ाक ने जमकर उन्हें बचाया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वैसे इन आखिरी 6 बॉलों को देखकर आप भी हैरान होंगे। अब दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंजी भाई की कैप्टेंसी में लाला, रज़ाक, यूसुफ, यूनुस और मलिक जैसे फुल लेजेंड्स मौजूद थे। तो दूसरी तरफ गंगूली की कैप्टेंसी में सहवाग, तेंदुलकर, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे लेजेंड्स का पैकेज मौजूद था। वैसे इस मैच को पाकिस्तानी लेजेंड्स वर्सेस इंडियन लेजेंड्स कहना दुरुस्त होगा। आप क्या समझते हैं किसी भी टाइम में क्या दोनों टीमों में इससे ज्यादा लेजेंड्स मौजूद हुए हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब भारतीय ओपनर सहवाग और तेंदुलकर ओपनिंग को उतरे। दोनों बहुत ही जालिम बल्लेबाज थे। तो दूसरी तरफ से दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स शोएब अख्तर और शब्बीर अहमद, या शब्बीर अहमद का भी नेक्स्ट लेवल था। वो लोग जिन्होंने इनको लाइव बॉलिंग कराते देखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकी बॉलिंग कितनी तेज थी। शोएब के पहले ही ओवर में कप्तान इंजमाम ने आसान कैच छोड़कर पिंडी एक्सप्रेस का दिल तोड़ डाला, मगर फिर शब्बीर ने 2 नो बॉल्स और 2 वाइड के बाद सचिन तेंदुलकर को एच आउट करवा डाला। ऐसे पहले ओवर की दूसरी बॉल पर 8 रन्स पर 1 आउट, मगर फिर सहवाग का साथ देने को आए लक्ष्मण और दोनों ने गैप से शॉट खेलना शुरू की। शॉट्स उम्दा थी, मगर फिर शब्बीर की बॉल पर यासिर हमीद ने आसान कैच ड्रॉप कर डाला। शब्बीर कुछ अलग ही मिट्टी का बंदा था। इसने हिम्मत ना हारी, वापस आए और इस अंदाज में आए कि आफरीदी के हाथों भारत के दूसरे बड़े लेजेंड सहवाग को आउट करवा डाला। ऐसे 5वें ओवर की चौथी बॉल पर 30 रन पर 1 आउट। शब्बीर ने अभी रुकने का नाम नहीं लिया क्योंकि शब्बीर तो अभी शुरू हुआ था। शब्बीर की यार ये विकेट चेक करो, लक्ष्मण बिल्कुल बेबस हो गया। वैसे क्या इस विकेट का कंपैरिजन आसिफ की बॉल ऑफ द सेंचुरी के साथ हो सकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे 7वें ओवर की चौथी बॉल पर 37 रन पर 3 आउट और तीनों के तीनों शब्बीर के शिकार, मगर फिर द्रविड़ और गंगूली ने मिलकर टीम को सपोर्ट दी। समी और रज़ाक की जमकर पिटाई की तो भारतीय टीम को सेंचुरी नसीब हुई। इस तरह 20 ओवर्स में 101 रन पर 3 आउट। अब भारतीय टीम के कदम जम रहे थे एंड इसीलिए हमें रज़ाक की बॉल, गंगूली का एज और मोइन खान का उम्दा कैच। ऐसे 23वें ओवर की पहली बॉल पर 104 रन पर 4 आउट, मगर फिर द्रविड़ और युवराज ने टीम को मिलकर दोबारा से कंधा देने का फैसला किया। रन्स के भाव को आगे बढ़ाया, मगर फिर भारतीय दामाद मलिक की घूमती हुई गेंद द्रविड़ को साथ लेकर डूब गई। ऐसे 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर 139 पर 5 आउट। अब्दुल रज़ाक ने इस हमले को मजीद ऑगमेंट करने का फैसला किया जब उन्होंने नए आने वाले खिलाड़ी कैफ तक को चलता किया। अब क्रीज पर युवराज और पवार खड़े हुए थे। वैसे पावर होगा या पवार, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? पावर आउट। फिर पठान आए, पठान भी आउट। मगर सिंह इज किंग। युवराज सिंह की उम्दा इनिंग्स की बदौलत भारत 50 ओवर्स में 244 यानी 244 रन का टारगेट देने में कामयाब हुआ। अब 245 रन बनाने को उतरे यासिर हमीद और शाहिद आफरीदी। पेशावर के पठान लाला को देखकर जोशीले हुए। लाला भी जोश में, मगर दूसरी तरफ से भारतीय पठान आया और आते साथ ही लाला को क्लीन बोल्ड करके चलता कर डाला। वैसे सोचे शायकीन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ी को ऐसे आउट होते हुए शुरू में ही देखा होगा। ऐसे दूसरे ओवर की पहली बॉल पर 14 रन पर 1 आउट। यासिर हमीद का साथी तो गया, मगर यासिर हमीद ने एक पल के लिए भी भारतीय बॉलर्स का लिहाज ना किया और गैप से उम्दगी से शॉट्स खेलते रहे।
अब यासिर का साथ देने को आए मोहम्मद यूसुफ। यासिर पठान को मारते मगर पठान भी दूसरी जानिब से पलटता और यासिर के साथियों पर हमला करता। इस दफा हमला किया यूसुफ पर और यूसुफ को भी आउट कर डाला। ऐसे छठे ओवर की चौथी बॉल पर 29 रन पर 2 आउट। अब यासिर का साथ देने को आए यूनुस खान। यासिर जान चुका था इस बेवफा दुनिया में हर शख्स पल दो पल का साथ निभाता है। यासिर की जिंदगी पाकिस्तानी ड्रामास की तरह इमोशनल सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी थी। यासिर यूनुस से मिलने वाली सपोर्ट से कुछ ज्यादा खुशी हुआ था कि यूनुस भी बालाजी के हाथों रन आउट। ऐसे 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर 55 रन पर 3 आउट। इससे पहले यासिर की जिंदगी पर खुदा और मोहब्बत की चौथी सीरीज बनती यासिर जान चुका था इस बेवफा दुनिया की बेवफाई के बारे में। यासिर ने किसी से मजीद दिल ना लगाने को तैयार था और एन उसी लम्हे नए आने वाले मलिक साहब भी 2 रन बनाकर चलते बने। ऐसे 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर 65 रन पर 4 आउट। यार वैसे सच में यासिर की जिंदगी तो इतनी सैड हो चुकी थी कि खलीलुर रहमान कमन ने मेरे पास तुम हो जैसा ड्रामा बनाने तक का फैसला कर लिया था। मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कुदरत भी जरूरत से ज्यादा किसी शख्स का इम्तिहान नहीं करती। और फिर यासिर का साथ देने को आए कप्तान इंजमाम। दोनों ने मिलकर टीम को सपोर्ट दी और टीम की 100 पूरी की। 100 से भी आगे बढ़ाया 150 तक पूरी की। यानी 31 ओवर्स में टीम ने 150 रन क्रॉस कर डाले। दोनों खुश। मगर फिर तेंदुलकर ने बॉल घुमाई और इंजी भाई भी एलबीडब्ल्यू आउट। ऐसे 31वें ओवर की चौथी बॉल पर 156 रन पर 5 आउट। अब यासिर का साथ देने को आए अब्दुल रज्जाक। दोनों ने जमकर पीटना शुरू किया मगर इस बार तो किस्मत ने यासिर की ही गेम फुड़का डाली और ऐसे 34वें ओवर की 5वीं बॉल पर 173 यानी 173 रन पर 6 आउट। यासिर ने वैसे इस मैच में 98 रन की बहुत भरपूर इनिंग्स खेली। वो सिर्फ सेंचुरी से 2 रन से महरूम रह गए। मगर यासिर की इस इनिंग्स के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब टीम का बोझ नए आने वाले रज़ाक और मोइन खान के कमजोर कंधों पर था। तकरीबन 60 बॉलों पर 60 रन दरकार थे। तेंदुलकर ने रज़ाक का आसान कैच ड्रॉप कर डाला। बस इस गलती के बाद रज़ाक ने कोई दूसरा चांस नहीं दिया और भारतीयों को उनकी गलती का एहसास हो चुका था क्योंकि एक बार रज़ाक का बल्ला छक्का उगलना शुरू कर दे तो कोई बैक नहीं। इस दफा रज़ाक ने ऐसी इनिंग्स खेली, ऐसे छक्के चौके लगाए कि रज़ाक ने पाकिस्तान की खातिर ये मैच तक जीत डाला। वैसे आप पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन हिटर किसे मानते हैं? अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी या तीसरा ऑप्शन आप खुद चूज कीजिएगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। अब यार इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने यासिर हमीद। वैसे यासिर की इनिंग्स तो बेहतरीन थी और पाकिस्तान की जीत में उनका किरदार सबसे ही बड़ा था और इस तरह पाकिस्तान में खेले जाने वाली ये सीरीज पाकिस्तान आसानी से बेहतर पोजीशन इख्तियार करने के काबिल हुआ। वैसे इस सीरीज का एक और मैच भी पेशावर पर खेला गया जिसके बारे में स्टूडेंट्स ड्रामा में ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, ये मैच आपने सुना। वैसे इस मैच और इस वीडियो के बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा हमें किन मैचेस पर वीडियो बनानी चाहिए अपनी सजेशन लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपकी सजेशन हमारे लिए काफी कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर गिविंग अस योर टाइम।